नमस्कार दोस्तों, ये जो रीट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए मॉडल टेस्ट पेपर के जो 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ये है आर के मैया सर जो सहायक आचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत है। इनके द्वारा बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। आप अपनी तैयारी को एक बार परखिए। तो शुरू करते हैं हम प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा, वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प का शब्द शुद्ध है। इसमें बता रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो आप अपना उत्तर लगा के रखिएगा। जो ये मॉडल पेपर है, इसका आंसर आपको कल मिलेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा और आप कल अपनी नोटबुक में भी इन प्रश्नों को लिख लीजिए एक बार। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प का शब्द आवट प्रत्यय से निर्मित नहीं है। तो आपको देखना किस शब्द का आवट प्रत्यय से निर्मित नहीं है। क्वेश्चन को सही पढ़ना। किस विकल्प का शब्द आवट प्रत्यय से निर्मित नहीं है, ये इम्पोर्टेंट रहता नहीं है। बहुत सारे इसको पढ़ते नहीं है और उत्तर लगा देते हैं, वहाँ गलत होने के बाद पता चलता है। तो आप अपना उत्तर यहाँ लगा के रखिएगा। आगे, संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प पहचानिए। इसमें प्रश्न को पढ़िए। संधि की दृष्टि से असंगत पहचानना आपको। असंगत इसमें से कौन सा है? संधि की दृष्टि से असंगत, इसमें से आपको उत्तर आपकी नोटबुक में लगा लेना है। जो भी है, पहले आपको उत्तर मिल जाएगा। समास के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है। तो इनमें से कौन सा विकल्प गलत है, वो पहचानना आपको। आगे, उपसर्ग के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है, कौन से शब्द में उपसर्ग गलत है, वो आपको पहचानना है। और उत्तर आप आपकी नोटबुक में लगा लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कल आपकी आंसर शीट से मिला लीजिएगा। अगर आपको प्रश्न और मॉडल पेपर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रतिदिन आपको ऐसे ही 10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के मैं प्रोवाइड करवाऊँगा और ऐसे ही अनुभवी व्यक्ति जो कहीं ना कहीं राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत है, उनके द्वारा आपके पास ऐसे मॉडल पेपर आएंगे जो सेम टू सेम रीट के पेपर से मिलते जुलते हैं। 5 क्वेश्चन व्याकरण के हो चुके हैं। अब आगे देखिए आप हिंदी शिक्षण विधियों की। शिक्षण विधियों में आप देखिए, इनमें से आपको पूछ रहा है कि कौन सा कथन असंगत है, असत्य है। तो असत्य कथन इनमें से कौन सा है, देखिएगा आप और आप देख के आपका उत्तर अपनी नोटबुक में लगा लीजिएगा। कल आप उसको सही आंसर से मिला लेंगे। शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की गति से सीखता है कहलाती है। जिसमें बालक स्वयं की गति से सीखता है वो कौन सी विधि कहलाती है, इसको भी आप अपना उत्तर को नोटबुक में लगा लीजिएगा। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत आदर्श कालांश की अवधि निर्धारित की गई है। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत एक कालांश की कितनी अवधि निर्धारित की गई है, उसका समय आपको बताना है। उस समय को भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड पुस्तक का संबंध किस सिद्धांत से है। तो ये 4 सिद्धांत दिए गए हैं। इनमें से आपका उत्तर क्या है, अपनी नोटबुक में लगा लीजिएगा। प्राथमिक रचना शिक्षण की विधियों में सम्मिलित नहीं है। प्राथमिक रचना शिक्षण की विधियों में क्या सम्मिलित नहीं है, देखो। रचो विधि, प्रश्नोत्तर विधि, स्वाध्याय या मंत्रणा विधि, उद्बोधन विधि। तो आप इनको भी अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, प्रश्नों को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हर विषय का मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और चैनल को शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।